जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, तुम वही तो नहीं। मैं मजाक कर रही थी दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों तो आज का हमारा टॉपिक है मजाक। तो दोस्तों मजाक का क्या मतलब होता है, आखिर ये शब्द क्यों बनाया गया होगा मजाक, तो हम आज इस पे सोचते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि जो मजाक शब्द है तो ये माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बहुत से लोग बैठे होते हैं पर माहौल इतना सीरियस होता है कि ऐसे लगता है जैसे कुछ अप्रिय घटना हो गई हो, तो लोग मजाक करके माहौल को हल्का फुल्का करते हैं। अगर आप मजाक करते हो तो माहौल थोड़ा हल्का फुल्का हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी, समाज में मजाक के लिए रिश्ते भी निर्धारित किए गए हैं। ऐसा नहीं कि आप जिसके साथ चाहो उसके साथ मजाक कर लो, मजाक के लिए रिश्ते भी बनाए गए हैं। जैसे जीजा साली का मजाक, भाभी देवर का मजाक, ननंद भाभी का मजाक, साली जीजा का मजाक और एक सरहज और जीजा का मजाक। तो इस तरह से कुछ रिश्ते बनाए गए हैं कि जिनको मतलब मजाक करना अलाउ है, और मजाक आप किसी भी हद तक कर जाते हो। कई बार लोग मजाक में अपने दिल की बात भी बोल जाते हैं। तो दोस्तों मजाक अच्छी बात है, और ये मजाक कब बढ़ जाता है? जब घर में खुशी का माहौल होता है या शादी वगैरह का माहौल होता है, तो आप देखते होंगे कि मजाक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा ही करने लगते हैं और माहौल भी खुशनुमा रहता है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और शायद एक कारण ये भी है मजाक का कि रिश्तों में प्यार बना रहे, रिश्तों में गर्माहट बनी रहे, क्योंकि इस वजह से भी कई बार रिश्ते हमारे बहुत अच्छे रहते हैं। मजाक जिसके साथ हम कर सकते हैं, तो मजाक में हम कुछ भी बोल देते हैं। पर दोस्तों मजाक करना अच्छी बात है, मजाक में कुछ बोलना अच्छी बात है, लेकिन क्या मजाक में हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं? कुछ भी बोल सकते हैं? तो दोस्तों शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि हर रिश्ते की, हर शब्द की अपनी मर्यादा होती है। मजाक भी बनाया गया है तो इसलिए बनाया गया है कि लोग उसका आनंद उठा सकें, उसको एंजॉय कर सकें, ना कि उन शब्दों से वो दुखी हो या उसको किसी तरह की चोट पहुँचे। तो दोस्तों हम जब भी किसी के साथ मजाक करें या करते हैं तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। और दोस्तों आप जीवन का एक मंत्र है, ये हमेशा याद रखना कि जो चीज़ आप अपने साथ नहीं चाहते हो, चाहे बात हो चाहे व्यवहार हो, जो भी, वो आप कभी दूसरे के साथ भी मत करो। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मजाक में ऐसे ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जो शायद ना तो उस रिश्ते की गरिमा को शोभा देता है, और ना शायद उस जगह वो चीज़ें सही बैठती थी, या शायद उस टाइम वो नहीं बोलनी चाहिए थी। मामा भांजी का मजाक ये भी होता है, मामा भांजे का, मामी भांजी का। तो इस तरह के मजाक होते हैं। तो कई बार लोग क्या होता है ना कि मजाक की एक सीमा होती है, आप मजाक के द्वारा किसी को हर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि ऐसा मजाक कर देते हैं कि लोगों के वो बात दिल में चुभ जाती है। दोस्तों तो इस तरह से आप मजाक को कभी ना करें, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि घाव सिर्फ खंजर से नहीं किया जाता, घाव सिर्फ खंजर से नहीं किया जा सकता, शब्दों के तीर भी कभी कभी इतने ज़्यादा चुभ जाते हैं कि ये उस खंजर से भी ज़्यादा घाव कर जाते हैं। दोस्तों तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आपका किसी रिश्ते में मजाक का रिश्ता है, आप जो भी लगते हैं, जो भी मजाक का रिश्ता है किसी के साथ, तो आप उस मजाक शब्द की गरिमा और उस रिश्ते की गरिमा को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि चीज़ें वो तभी तक अच्छी होती हैं जब तक वो अपनी सीमा में, अपनी हद में रहें। जब कोई चीज़ अपनी सीमा क्रॉस कर जाती है तो फिर वो मजाक नहीं रह जाता, वो भद्दापन बन जाता है। तो आप उसे भद्दापन मत बनने दें, उसे मजाक ही रहने दें। और दोस्तों बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं कि आपके वही ना कि दिल में तीर जैसी चुभ जाती हैं, लेकिन अगर देखेंगे कि इनके फेस का एक्सप्रेशन बदल गया तो लोग बोलते हैं अरे कोई बात नहीं यार, मैं मजाक कर रहा था। तो दोस्तों ये क्या मजाक? अगर किसी को बात चुभ जाए तो फिर मजाक कहाँ रही? मजाक तो हम हंसी ठिठोली करने के लिए करते हैं, माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके मजाक ने तो माहौल को सीरियस कर दिया। तो क्या ये मजाक की श्रेणी में आएगा? तो नहीं दोस्तों, ये मजाक की श्रेणी में नहीं आएगा। ये
ये मजाक नहीं होगा, बल्कि जो जिस व्यक्ति ने इस तरह के शब्द यूज किए, प्रयोग किए, तो आप ये समझ जाओ कि वो व्यक्ति अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, या वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, उसके विचार क्या है, उसकी सोच क्या है, ये दिखती है, ये झलकती है। तो दोस्तों इस तरह पहली चीज़ तो आप कभी करें ना किसी के साथ मजाक, कि उसको वो बात चुभे या उस रिश्ते की गरिमा खराब हो। दूसरी चीज़, अगर कोई आपके साथ इस तरह से करता है, आपके साथ मजाक का रिश्ता हो या ना हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस तरह से करता है तो आप उस इंसान से हमेशा दूर रहना कभी, क्योंकि ऐसे लोग कभी आपके लिए लाभदायक नहीं होते। ये ऐसे लोग ना आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं, और इन लोगों की सोच भी यही होती है कि आपको हम किस तरह से हर्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जो ऐसे शब्द बोलते हों, या जो कुछ भी बोलें और आप बोलें बाद में बोल दें कि मजाक कर रहे थे। दोस्तों तो ये मजाक नहीं होता। और अगर वो कोई बात मजाक बोलते हैं, आपको चुभती है और फिर वो बोलते हैं कि मजाक था, तो दोस्तों आप ये समझना कि उसने अपने दिल की बात बोल दी, उसने मजाक नहीं किया था। और मजाक उसने नहीं किया था, इसलिए आप उस बात को सीरियस होकर सोचना कि उसने ये शब्द क्यों बोला, मेरे लिए क्यों बोला। और दोबारा से आप जब भी उस व्यक्ति से मिलें या करें, तो आप ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि वो दोबारा से आपके साथ इस तरह का मजाक कर पाए। आप इतना उसको प्रेफरेंस ही मत देना, या उससे इस तरह की बात ही मत करना कि वो आपसे दोबारा इस तरह के शब्द बोल पाए। और ऐसे लोगों से आप हमेशा दूरी बना के रखिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी अच्छे नहीं होते। उनकी सोच इतनी गंदी होती है, और कहते नहीं, जैसे लोग होते हैं जैसी उनकी सोच होती है, फिर दूसरों को भी इफेक्ट करती है। तो आप उनका गलत प्रभाव आप पे ना पड़ने पाए। और ये मजाक जैसे शब्द को मजाक ही रहने दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसी होती हैं, जिस रूप में होती हैं या जिस लिए बनाई गई हैं, वो उसी रूप में उसी तरह से अच्छी लगती हैं। और समाज में अगर ये मजाक शब्द बनाया गया है, तो उसका मतलब भी यही है कि हम माहौल को हल्का फुल्का कर सकें, रिश्तों को अपने एंजॉय कर सकें, रिश्तों में गर्माहट बनाए रख सकें। तो ये इसलिए बनाए गए हैं समाज, और इसीलिए रिश्ते भी निर्धारित किए गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम हर रिश्ते के साथ मजाक कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। कुछ रिश्ते ही बने हैं जो जिनके साथ हम मजाक करते हैं, हर रिश्ते के साथ नहीं करते। तो जाहिर सी बात है कि अगर समाज ने ये सब बनाया है तो किसी कारण से बनाया होगा, कोई चीज़ बिना रीज़न के नहीं होती, और समाज में चली आ रही परंपरा है। तो दोस्तों आप इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। मजाक कहने के लिए तो बहुत थोड़ा शब्द है, छोटा शब्द है, पर कई लोग इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। तो आप इसका कभी दुरुपयोग ना करें, जहाँ जिसका जैसे उपयोग है वैसे ही करिए, क्योंकि वो चीज़ तभी अच्छी लगती है जो जिस रूप में होती है। तो दोस्तों अगर आपका किसी के साथ मजाक का रिश्ता बनता है तो मजाक करिए, लेकिन अपनी गरिमा में रहकर और उस रिश्ते की गरिमा को बनाते हुए। ऐसा मत करिए कि किसी चीज़ को ठेस पहुँचे किसी को या गलत हो। तो दोस्तों इस तरह से हम ये जो मजाक शब्द है समाज में जो चलता है, या रिश्ते बनाए गए हैं इसके लिए, तो उनका आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ गलत वे में बोल दी गई, गलत तरीके से बोल दी गई, तो वो उसका उल्टा असर होने लगता है। खुशनुमा माहौल सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है। तो इसलिए ऐसा कभी मत होने दें, और आप हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ये चीज़ें हमेशा बच्चों को भी बताएं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। मामा भांजे का जो मजाक होता है जब बच्चों के साथ ही होता है। तो मामा है, मामी है, जो भी रिश्ते हैं आपके, तो उनकी एक गरिमा है, उनको उसी अनुसार करिए। अगर इस तरह से बच्चे भी कभी कुछ करते हैं तो आप उनको उसी टाइम समझा दो कि बेटा ऐसा नहीं है, आपका मजाक का रिश्ता है, लेकिन मजाक करो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो चाहो वो बोल दो। तो दोस्तों इन चीज़ों का आप भी ध्यान रखिए और बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं समाज में, रिश्तों को बनाए रखने के लिए, रिश्तों को समझने के लिए, और रिश्तों की महत्ता को स्थापित करने के लिए सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपने रिश्ते में मजाक बिल्कुल कीजिए और एंजॉय कीजिए। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।